हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल झारखंड शिक्षा में। तो जैसा कि हम लोगों ने कल वीडियो डाला था, मैथ्स का सॉल्यूशन डाला था वायरल क्वेश्चंस का, उसमें से क्वेश्चंस आपका लड़ा है। उसी तरह ये वीडियो आपको केमिस्ट्री का है। केमिस्ट्री का क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चंस को डिस्कस करते हुए ये भी आपका जैसे मैथ का वायरल क्वेश्चन था, यानी मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाला गया था, उसी तरह ये केमिस्ट्री का ही है। केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। तो इस वीडियो को आप लोग जरूर अंत तक देखिए और वीडियो को सारे दोस्तों में जरूर शेयर करिए। अच्छा, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट, स्टार्ट करते हैं सवालों को। सबसे पहला सवाल है, बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट, दोनों डिफेक्ट किसमें शो करेगा? AgBr, AgCl, ZnS या NaCl। तो दोनों डिफेक्ट आपका शो करता है, याद रखिए, AgBr में। AgBr ऐसा कंपाउंड है जो दोनों डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल शॉर्टकी दोनों। तो ये आपका इम्पॉर्टेंट नहीं होकर के VBI है, यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, याद रखिएगा। देखते ही AgBr को टिक कीजिएगा। क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस, कौन सा क्रिस्टल लैटिस में सबसे ज़्यादा पैकिंग इफिशियंसी होता है? तो क्या FCC है, BCC या सिंपल क्यूबिक? तो FCC यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक में कितना होता है? 74% होता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर, तो इसमें से आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका CuO आपका सही हो जाएगा कि ये एक पैरामैग्नेटिक कंपाउंड है, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन लड़ सकता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। A metal has FCC arrangement and age length of unit cell is 400 picometer. Its radius is, atomic radius कितना होगा? देखिए, हर एक सेक्शन का, हर एक अरेंजमेंट का अलग अलग फार्मूला होता है। FCC का क्या होता है? √2a बराबर 4r होता है। हमको r निकालना है तो r बराबर क्या लिखेंगे? √2/4 इंटू a यानी 400, कितना हो गया? देखिए तो 100 हो गया। √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.414। तो देखिए ऑप्शन दिखेगा आपका 142, क्योंकि 1.41 होगा, 4 होगा इंटू 100 करेंगे तो क्या आएगा? 141.4 आएगा। तो 142 पिकोमीटर हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। मोलर सॉल्यूशन इन वंस दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ ए सॉल्यूट इन, मोलैलिटी क्या होता है? मोलैलिटी हमेशा 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में हम लोग देखते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं, क्या है। आपका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? तो किस पे डिपेंड करेगा? देखिए, मोलैलिटी पे नहीं डिपेंड करेगा, या तो मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का या फिर सॉल्वेंट का। तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो होगा ना, वो सॉल्यूट पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? सॉल्यूट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल में। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है? तो याद रखिए, जितना पार्टिकल्स को आप बढ़ाइएगा, पार्टिकल्स को इंक्रीज कीजिएगा, आपका कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो भी है वो बढ़ेगा, ठीक है। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ये डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, देखिए, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज। देखिए इसको बनाने का तरीका, आपका 30% मास दिया हुआ है ना, दिया है ना, तो 30% यानी 30% आपका मास हो गया बेंजीन का, और 78, तो ये मिल जाएगा हमको, मोल मिल जाएगा, मोल निकल जाएगा। अब हमारा बचा कितना मास? तो 70 बचा। किसी भी हम लोग में क्या मानेंगे? 100% मानेंगे ना, तो 100% मानेंगे तो 30/78 होगा और 70/154 होगा। जब हम इसका मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 0.459, ठीक है। यहाँ से आपको क्या देखना है कि 30% मास किसका है? बेंजीन का है। 70% किसका बचेगा? 70% किसका बचेगा? आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड का बचेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपका 9 नंबर में है आपका EMF ऑफ ए सेल विथ Ni यानी कि निकल कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। तो यहाँ देखिए क्या होगा, यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको ऑक्सीडेशन करके दिया होगा, यहाँ भी ऑक्सीडेशन, लेकिन किसी एक जगह तो आपका क्या होगा? आपका रिडक्शन होगा, एक जगह ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? तो ऑक्सीडेशन आपका एनोड पे होता है। तो हम लोग क्या करेंगे? इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, ये रिडक्शन करके दिया गया है। तो अगर हम लोग
Na से Na2 प्लस कर देते हैं तो ये उल्टा हो जाएगा तो क्या बन जाएगा 0.25 लिखेंगे। अब बाकी ईएमएफ ऑफ द सेल क्या करेंगे, ई कैथोड प्लस ई एनोड कर देंगे तो देखिए आपका आ जाएगा 0.25 प्लस 0.34 0.59। अगर डायरेक्ट भी आपको बनाना है तो ई कैथोड माइनस ई एनोड से भी आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका हाँ, इफ 96,500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन इट विल लिबरेट, कितना वो आपका ख़त्म करेगा बताना है आपको। ठीक है, तो यहाँ पे आपका उत्तर हो जाएगा 31.76 ग्राम ऑफ कॉपर। देखिए कॉपर जो है कॉपर 2 प्लस बनाता है तो कितना इलेक्ट्रॉन हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन में उसको कितना लग जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन में लग जा रहा है, यानी 1 मोल में इतना लग जा रहा है। ठीक है, इतना लग जा रहा है, लेकिन बोला क्या है कि हाँ कॉपर का कितना होगा, तो 1 निकालेंगे ना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका आधा कर देंगे, यानी जितना मास होता है कॉपर का उसका कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका सवाल देख लीजिए। नेक्स्ट है आपका बहुत ही आसान सवाल है, थोड़ा सा खाली बेसिक चीज़ को आपको ध्यान में रख करके चलना है। गैल्वेनिक सेल में आपका रिडक्शन कहाँ होता है, अभी हमने डिस्कस किया रिडक्शन कहाँ होता है, कैथोड पे। ठीक है, चलिए अगला है SI यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, तो साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ठीक है, याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए गुड कंडक्टर। देखिए यहाँ पर जिन्होंने देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए गुड कंडक्टर, देखिए NaCl जो होगा मोल्टेन गला हुआ हो या उसको पानी में घोले हैं तो वो आपका गुड कंडक्टर है। कॉपर मेटल तो ऐसे भी गुड कंडक्टर, लेकिन सॉलिड में नहीं होगा। ठीक है, सॉलिड में वो कभी भी, अब जैसे नमक को ऐसे छीट दिए तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगा नहीं ना होगा, बस वही है। चलिए आगे आपका 14 नंबर है, विच वाल इज यूज्ड एज ए फ्लोथिंग एजेंट इन द फ्लोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। तो पाइन ऑयल, याद रखिएगा पाइन ऑयल यूज होता है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये सब आ सकता है पाइन ऑयल का। आगे 15 नंबर में चलेंगे। 15 नंबर देखिए क्या है, हाँ, प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर। एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर, जब ज़्यादा एयर दे करके हम किसी को क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या कहलाएगा, वो रोस्टिंग कहलाएगा। ठीक है, अगर कम करेंगे तो आपका कैल्सिनेशन होगा। कैल्सिनेशन किसको करते हैं हम लोग, कार्बोनेट ओर को करते हैं, जिसमें भी CO3 रहेगा उसको करेंगे, और रोस्टिंग जो है वो सल्फेट ओर को करेंगे। ठीक है, सुथरी वाला याद रखिएगा ना। चलिए आगे आपका 16 नंबर, हाँ, कैलामाइन किसका ओर है, तो कैलामाइन आपका जिंक का ओर है। ठीक है, कैलामाइन किसका ओर है, कैलामाइन जिंक का है। एल्युमिनियम का बोलिएगा तो बॉक्साइट हो जाएगा। ठीक है, कॉपर का हो जाएगा आपका क्यूपराइट हो जाएगा, और बाकी आयरन का तो आप लोग को पता ही है, हेमाटाइट मैग्नेटाइट। ठीक है, चलिए हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस से क्या साफ करते हैं, तो इसमें डायरेक्ट टिक कीजिएगा, एल्युमिनियम हम लोग बनाते हैं, साफ करते हैं, प्रोसेस ऑफ ये है आपका। ठीक है, मेटलर्जी का प्रोसेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, कौन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो NCl5 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि NCl5 नहीं बनता है, क्योंकि इसमें ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं होगा, इसलिए NCl5 नहीं बनेगा, याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट है आपका एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का एटोमिसिटी क्या होता है, P4 लिखते हैं ना, कहीं भी देखिएगा तो फॉस्फोरस क्या लिखा रहेगा, मिलेगा आपको P4 मिलेगा, तो एटोमिसिटी कितना हो गया 4। आगे सवाल में चलेंगे, प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड को बनाने का प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, एमोनिया से, यहाँ से हम लोग क्या बनाते हैं, NO2 बनाते हैं, तो उसको हम लोग ओस्टवाल प्रोसेस से नाम से जानते हैं। बाकी हेवर प्रोसेस तो अभी सभी को पता है कि आपको एमोनिया बनाने का प्रोसेस है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी याद कर लीजिएगा, N2 + 3H2 गिव्स 2NH3। ठीक है, तो ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपका आ सकता है हेवर्स प्रोसेस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका 20 के बाद 21 नंबर।
विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज डाईबेसिक एसिड। देखिए डाईबेसिक एसिड जो है इसमें से आपका ऑप्शन नंबर 1 होगा। बाकी दो चीज़ का आप नाम याद और रख लीजिए, H2SO4, ठीक है, और आपका एक है ऑक्जेलिक एसिड। ये दोनों जो है याद रखिएगा, ये दोनों डाईबेसिक एसिड होता है। अगर हो सकता है इसको हटा करके आपको इसको दे दे ऑप्शन में, तो ये आप सही कीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका स्पिन वनली मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकलेगा, तो फॉर्मूला देखिए कितना है, एटॉमिक नंबर आपका 27 है। आर्गन लिखेंगे 18, आर्गन हो गया। बचा कितना मेरे पास, कितना बच रहा है मेरे पास, 9 बच रहा है ना, तो 4H2 होगा, 3D7 होगा। अब देखिए 4H2 2 प्लस हो गया तो ये कट जाएगा, 7 को बचेगा। अब 7 को पुट कैसे करेंगे, इस तरह से, ठीक है, कर दिए तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना अनपेड हो गया, 1 2 3, तो रूट अंडर 3 + 2 लगाइएगा, यानी कि 5 या 15 हो गया, 16 के करीब है, यानी 4 के करीब आपका होना चाहिए। फॉर्मूला आप याद रखिएगा, n×n+2 रूट के अंदर, और ये जितना अनपेड इलेक्ट्रॉन बचता है उससे निकालते हैं, ठीक है। तो आंसर आपका हो जाएगा 3.87। देखिए क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यहाँ पे जो दिया गया है कि इसका निकालना है तो वही आएगा। आपको हो सकता है एटॉमिक नंबर 28 देते, 29 देते, 30 देते, ठीक है। चलिए ये सब आ सकता है। आगे है आपका, हो गया यहाँ तक 23 नंबर। 23 नंबर में कलर्ड कंपाउंड कैसे पहचानने का तरीका है, किसमें जिसमें आपका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बच जाएगा। अभी हमने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने का तरीका बताया, जिसमें अनपेयर्ड बच जाएगा वही कलर्ड कंपाउंड बनाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये सारा में अनपेयर्ड नहीं बचेगा, जिसमें बचेगा तो यही आपका कलर्ड कंपाउंड बनाएगा, ठीक है। चलिए आगे आपका, ये तो बहुत ही आसान सा सवाल हो गया आपका, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन सा है, तो आयरन है, ठीक है। जिंक कैडमियम मरकरी, जिंक कैडमियम मरकरी को हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट पे नहीं बांधते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है आपका Z=26 है, तो Fe3+ में कितना होगा, तो याद रखिए सबसे पहले तो लिखेंगे आर्गन का 18 लिख दिए, 4H2 लिखेंगे ना, और 3D कितना लिखेंगे बताइए आप लोग, 4H2 3D6 लिखेंगे, आपका 26 हो गया। अब ये क्या होगा, 3+, एक 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से गया, एक इसमें से जाएगा, तो क्या हो गया, आर्गन 3D5, ठीक है। चलिए 26 नंबर में देखिएगा, तो ये आपका सवाल है कि CH3CH2Br KOH, तो ये कुछ नहीं है, अल्कोहल बनाने का तरीका है। और यहाँ पे क्या होगा, आपका KBr अलग हो जाएगा, CH3CH2OH आपका इथेनॉल तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए 26 के बाद चलेंगे 27वां नंबर में, IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड शोन बिलो। इसका आपको IUPAC नेम बताना है। आपका यहाँ पे है IUPAC नेम, देखिए काउंटिंग कीजिए तो 1 नंबर पे ये है और 3 नंबर पे ये है, और आपको हेक्सीन भी कितना पे है, 1 पर है, तो 3-bromo-1-chloro-cyclohexone, यानी 3-bromo-1-chloro-cyclohexone, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 28 नंबर में विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट मोर इन SN2 रिएक्शन, तो याद रखिए SN2 SN1 जब रहेगा तो 3 डिग्री > 2 डिग्री > 1 डिग्री, और फिर इससे भी ज़्यादा बड़ा किससे, मिथाइल से, ठीक है, याद रखिएगा। अब आपका जब SN2 होगा जस्ट इसका उल्टा कर देना है, ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, और फिर इससे भी ज़्यादा देखिएगा तो मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। तो यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका 1 है, ठीक है। SN2 रिएक्शन में ये भी याद रखिए कि सबसे पहले हम लोग कहाँ से आते हैं, तो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ऐसा आपका सीरीज बनता है। तो आयोडीन का भी आपका ऑप्शन है, क्लोरीन का भी है, तो आप किस में टिक कीजिएगा, क्लोरीन में टिक कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है। 29वां नंबर, फिनॉल रिएक्ट विथ जिंक डस्ट। देखिए फिनॉल इस तरह से एक रिएक्शन बनता है, ठीक है, ये आपका फिनॉल हो गया। जब जिंक डस्ट को यूज करेंगे तो ये क्या बना देगा, आपका बेंजीन बना देगा, यानी C6H6 बेंजीन ऑप्शन है ना, ऑप्शन 1 में सही हो गया।
चलते हैं नेक्स्ट सवाल 29 के बाद 30वां नंबर में सिंथेसिस ऑफ अल्काइल फ्लोराइड कि देखिए फ्लोरीन का जो कंडीशन है, फ्लोरीन ज़्यादा रिएक्टिव है, होता है ना, तो उसके लिए हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन और फिंकलस्टीन ये सब यूज नहीं करते हैं हेलोजन एक्सचेंज में। इसका इस रिएक्शन का नाम ये भी है, हेलोजन एक्सचेंज भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, स्वार्ज रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे है आपका C6H5OH C2H5 MgBr क्या बनाएगा आपका ये, तो C6H5OH C2H5 MgBr याद रखिए क्या बनाएगा ये, C6H5OMgBr बनाएगा। ठीक है, OMgBr बनाएगा, OMgBr C6H5OMgBr। तो आपका ये कहीं तो नहीं दिख रहा है, बचा क्या मेरे पास, C2H6 बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका दूसरा सही है। ठीक है, चलिए अगला है आपका प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन। ये भी आपका याद रखिए मार्कोनिकॉफ रूल से बनेगा, मार्कोनिकॉफ रूल से। ऑर्गेनिक में मार्कोनिकॉफ रूल 11 से ही पढ़ रहा है सर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जहाँ पे H2O है तो H प्लस प्लस OH माइनस में टूटेगा, तो जहाँ माइनस वाला है वहाँ जहाँ कम हाइड्रोजन है वहाँ लगेगा, तो प्रोपेन 2 और। ठीक है, चलिए 32 के बाद 33 नंबर में चलेंगे। हाँ, सबसे आसान सा सवाल, क्योंकि यहाँ पूछा है कि प्रिपरेशन ऑफ ईथर किससे बनता है, तो विलियमसन सिंथेसिस से। इसको हम लोग ईथर सिंथेसिस बोलते हैं, बनाने का तरीका को। अब इस वीडियो का जो है आखिरी 2 सवाल को हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो को आप लोग पूरा देख लिए हैं तो बहुत ही धन्यवाद, और आपको ये ज़रूर एग्ज़ाम में हेल्प होने वाला है। बाकी ये IUPAC ने में 34 में कि ये क्या हो जाएगा, तो हेक्स 1 in 3 और हो जाएगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। चलिए अब बाकी आपका आखिरी सवाल जो है आपका क्या है, हाँ, ल्यूकास टेस्ट। याद रखिए ल्यूकास टेस्ट का काम क्या है कि अल्कोहल को डिस्टिंग्विश करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी में, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। धन्यवाद एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एग्जाम।